अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, ये कैसे हो सकता है कि आज की वीडियो में गर्मी का जिक्र ना हो। इस गर्मी ने तो हम आदी हैं इस गर्मी के, और सदियों से आदी हैं। जबकि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उसकी जो हशर सामानियां हैं, उसने जो क़यामतें यूरोप में ढाई हैं, उसकी शायद हालिया तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जर्मनी में तो जो सड़कें पिघल गई हैं, बंदों का क्या हाल होगा। और कई वीडियोस ऐसी हैं जिसमें पानी में बगैर आग जलाए सूरज की रोशनी से अंडे उबाले जा रहे हैं। तो पहले ये बड़ा वो होता था कि हमारे यहाँ रिवाज था कि ठंडी हवा लगे, और उधर वहाँ दुआ देते थे कि तुम्हें हमेशा गर्म हवा लगे। अब क्लाइमेट चेंज ने ये बिल्कुल उधर, शायद अब ये दुआ तब्दील हो गई हो और उधर भी माएँ अपने बच्चों को यही दुआ दें कि शाला ठंडियाँ हवावां लगन। तो ये हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है कि हम सदियों से गर्मियों के आदी हैं। मुझे आज सुबह ही याद आ रहा था कि वो शमशाद बेगम का एक गाना बड़ा खूबसूरत, पूछ बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। करोड़ हा एयर कंडीशन की जो हवाएं हैं, वो पीपल की घनी छाँव की ठंडी हवा पर कुर्बान। और क्या खूबसूरत पीपल की छाँव में, और नेचुरल, जैसे कहते हैं ना कि एक स्वाद इंसान को मयसर आता था, वो है। अब क्लाइमेट चेंज यहाँ भी है, और गर्मी का तो ये हाड़ का महीना है। हाड़ का मतलब इस तरह भी कहते हैं कि किसी बहुत ज्यादा सदमे की कैफियत हो ना, तो उसे कहते हैं हाड़ ओए। पंजाबी में, सराइकी में कहते हैं हाड़ ओए, यानी ये क़यामत होती है, अखीर होती है। तो हाड़ के महीने में अब हमारे यहाँ क्या है, नमी है, और एक खास किस्म की घुटन है। वो शेर है ना कि अब बुए गुल न बादे सबा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। इस वक्त हाड़ के महीने में हब्स, ये कभी पहले नहीं हुआ था। हमें हब्स का सामना है, उन्हें गर्मी का सामना है। हम इस वक्त, अगर हमें इस वक्त गर्मी और हाड़ की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े तो हमारे लिए वो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन इस मौसम में हब्स बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हब्स के साथ साथ गर्मी भी है। खाली हब्स हो या खाली गर्मी हो तो उससे तो बंदा लड़ सकता है, लेकिन ये हब्सनुमा गर्मी, ना बंदा जीने का ना मरने का। अब आज हम बिल्कुल ईरान और अमेरिका जंग पर कोई बात नहीं करेंगे, आज दाखिली मसलों पर। और ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका जिक्र किए बगैर दाखिली सियासत से हम निकल जाएं। बार बार अब कहते हैं कि जी पेशी के मौके पर इमरान खान ने कहा कि वो उनसे कोई सलाम नहीं लेता, उनसे ये नहीं, ये सारी मन घड़त और घटिया बातें हैं, ऑल रबिश। वो अंग्रेजी मुहावरे कॉक एंड बुल स्टोरी, कौन बाहर लाता है कि इमरान खान से वो सलाम नहीं लेते और फलां नहीं लेते। ओ भाई, उधर जितनी इमरान खान की कैद है और जितनी उसे आज़ादियां मयसर हैं, वो मयसर हैं। और अगर कोई इमरान खान से, दुनिया इमरान खान से सलाम लेने के लिए तरसती है, और इमरान खान किसी को सलाम करे और वो सलाम ना ले, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात, जो एक AI जनरेटेड तस्वीर है, मुझे किसी जियाली ने एक तस्वीर भेजी, वो बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, पेशा उनका वकालत है। और उन्होंने एक कि भाई देखें जी, इमरान खान को हथकड़ियों समेत अदालत में पेश किया गया। यकीन माने, शायद हमारी नजरें तेज हैं, हमारा ताल्लुक मीडिया से है, या हमारा काम ही इसी तरह का है, और मुहावरा मैं कह रहा हूँ कि अंधे को भी नजर आ जाए कि ये AI जनरेटेड तस्वीर है। साफ लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बनाई हुई है, लेकिन उस पर भी एक तबसरों का तूफान आ गया है कि जी देखें, इमरान खान को हथकड़ी के साथ। इमरान खान को कोई हथकड़ी के साथ पेश नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा है कि उसकी
जो शख्सियत है और उसके एहतराम का जो तकाजा है, उसको मलहूज़ खातिर रखा जाता है। इमरान खान कोई आम आदमी नहीं, आलमी शख्सियत है। आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है और उसका नाम है इमरान खान। इसलिए खातिर जमा रखें, कोई इमरान खान से ज्यादती नहीं कर रहा। हाँ, जैसे ही हालात बदलेंगे, पलटा खाएंगे, यही इमरान खान बाहर होगा, बाहर वाले अंदर होंगे। सियासतदानों के साथ जो इनके सलीके में शामिल है कि जो इक्तदार में हो वो मौजे लेता है, जो बाहर जो इक्तदार से बाहर हो वो अंदर होता है। ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि हम अगर इक्तदार में हो तो पुलिस आगे आगे होती है, यानी आगे आगे वो हटो बचो रास्ते क्लियर करती है, और जब हम इक्तदार से बाहर हो तो वो पीछे होती है गिरफ्तारी के सिलसिले में। ये है पाकिस्तानी सियासत का क्रक्स। अब आते हैं कि एक बड़ा अजीबो गरीब एक वाकया कहें, हादसा कहें कि अडियाला जेल के 14 कैदी फरार हो गए, वैन से फरार हो गए। उन्होंने अंदर कहोटा के आसपास कहीं उन्होंने अंदर उधम मचाना शुरू कर दिया वैन के अंदर। तो हुआ क्या, जब पुलिस वालों ने दरवाजा खोला वैन का कि पता करें हो क्या रहा है, तो कैदियों ने जिनकी फरार की नीयत थी, उन्होंने आंखों में मिर्चें डाल दी पुलिस वालों की। तो उससे वो फरार होने में कामयाब हो गए। 14 कैदी फरार हुए, उसमें से 10 फिर दाम में आ गए। अब ये एक बात है अहम कि वो जो मिर्चें उनके पास कहाँ से आई, मिर्चें जो जेल में ही उन्हें किसी ने, कोई जो बावर्ची खाने तक जिसकी रसाई होगी उसी ने दी होगी उसके लिए मिर्चें, वरना कैसे। वो मुहावरा है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। तो अगर उधर से उन्हें कुमक ना पहुंचती, उनकी मदद ना होती जेल से, तो वो ये फरार होने में कामयाब ही ना होते। वैसे मैं सोच रहा था कि जो 25 करोड़ लोग हैं वो भी एक वैन में ही एक सवार हैं, और इस वैन का दरवाजा की जो ताला है और उसकी चाबी अशराफिया के हाथ में है। ये भी निकलना चाहते हैं, फरार होना चाहते हैं, लेकिन इन्हें राह फरार नहीं मिल रही।